अहबाब ज़ेबकार, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा समंदर के किनारे तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पे आपने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। उसके कुछ अज्जा तो ऐसे हैं कि जिसको मछलियों ने खा लिया है, कुछ अज्जा जिस्म के ऐसे हैं कि जो परिंदे नोच रहे हैं, और कुछ अज्जा ऐसे भी हैं कि जिनको पानी बहा कर ले गया। आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया कि या रब अज़्ज़ा वजल, कल बरोज़े क़यामत तो इस लाश को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अहबाब ज़ेबकार, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे, ए मेरे खलील, क्या तू इस बात के ऊपर ईमान नहीं रखता। अहबाब ज़ेबकार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रब अज़्ज़ा वजल, मैं ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों के साथ मुशाहिदा करना चाहता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा। अहबाब ज़ेबकार, रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप 4 परिंदों को लें, उनको पालें, उनको बड़ा करें, उनको अपनी तरफ मानूस करें। जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर परिंदे लिए, उनको पाला, उनको अपनी तरफ मानूस किया, उनमें से मोर, मुर्ग़, गिद्ध वगैरह शामिल थे। अहबाब ज़ेबकार, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनको न ज़िबा कर दिया जाए और इनके टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाए। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि उन परिंदों को ज़िबा किया और उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों के ऊपर डाल दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे खलील, आप इनको नाम लेके बुलाओ तो फिर ये आपकी तरफ आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे का नाम लिया, उस परिंदे का जो गोश्त था उसके ऊपर आ जाता, उसके ऊपर पर आ जाते, वो दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ ले आता। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि रब तबारक व तआला क़यामत वाले दिन मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा। अहबाब ज़ेबकार, यहाँ पे उलमा इकराम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, इनको पुकारना, इनसे मदद मांगना ये शिर्क है या ये जायज़ नहीं है। अहबाब ज़ेबकार, ज़रा गौर कीजिए, कुरान पाक को हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर इसके तर्जुमे को हम अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ें कि मेरा रब मुझसे कलाम क्या फरमा रहा है, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अहबाब ज़ेबकार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप उन परिंदों को बुलाएं, आप उनको अपनी तरफ बुलाएं। सबसे पहले बात तवज्जो करने की ये है कि वो जो परिंदे थे, क्या उस वक्त जिंदा थे या मुर्दा थे। यकीनन जब परिंदे को ज़िबा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके गोश्त के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो फिर वो जिंदा तो ना हुए ना, वो तो मुर्दा हुए। और उनको पुकारने का हुक्म खुद रब कायनात कुरान करीम में भी इरशाद फरमा रहा है, मौजूद है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप उन्हें बुलाएं। यानी कि पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि आप परिंदों को अपनी तरफ बुलाएं। हैं भी परिंदे, जिंदा भी नहीं है भी मुर्दा। अहबाब ज़ेबकार, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो औलिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो अल्लाह के प्यारे हैं, अगर हम उनको बुलाएं, क्योंकि परिंदों को बुलाना तो कुरान से साबित है, क्या अल्लाह बाद वफात उनको बुलाना जो है कुरान से साबित है, क्या अल्लाह के प्यारों को बुलाना साबित नहीं है। अगर परिंदों को बुलाना जायज़ है तो यकीनन अल्लाह के प्यारों को बुलाना और उनसे मदद मांगना और उनके लिए ताज़ीम फातिहा खानी करना, ये शरअन दुरुस्त है, जायज़ है।